उर्दू रक्षा एकेडमी में आप तमाम हज़रात को सलाम मसनून करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मुक़दम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को उर्दू ग्रामर के बारे में पढ़ाऊँगा। अगर उर्दू ग्रामर सीखना हो आसान भाषा में, आसान लफ्ज़ों में, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें, क्योंकि इस वीडियो बहुत अहम है। आप ठीक से देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ उर्दू कवायद को। तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में उर्दू कवायद को बांटा गया है। कायदा की जमा कवायद है। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ़, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म उरूज, पाँचवा है इल्म बलागत। तो आप लोगों को मैं इल्म हिज्जा के मुतालिक डिटेल के साथ अच्छे तरीके से वीडियो नंबर 1 पहला, दूसरा, तीसरा में पढ़ा दिया हूँ। आज मैं आप लोगों को इल्म सर्फ़ के बारे में पढ़ाएंगे। इल्म सर्फ़ में क्या है? कलमा और लफ्ज़ों से बहस की जाती है। किससे? कलमों और लफ्ज़ों से बहस की जाती है। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ वाहिद है। लफ्ज़ क्या है आपका? वाहिद है। लफ्ज़ क्या है? लाम फे ज़ो। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ की जमा होगा अल्फाज। अल्फाज ये क्या है? वाहिद है। वाहिद कहते हैं एक को, और जमा कहते हैं एक से अधिक चीज़ को। तो क्या है? लफ्ज़। सबसे पहले आया है लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ कि एक सवाल है आपसे कि लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो है इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। किसको कहते हैं? इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में आ जाए, अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मौज़ू कहते हैं। अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में ना आए तो उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि चाय वाय, आप लोग बोलते हैं क्या? चाय वाय। क्या चाय समझ में आ रहा है? क्या चाय पीने की चीज़ है, दूध शक्कर मिला के बनाया जाता है। लेकिन वाय क्या है? यही क्या, ये क्या है? मौजू है। मौजू। चाय क्या है? मौजू है। वाय क्या है? मुहम्मल है। क्या है? चाय मौजू है। क्या? वाय मौजू। जैसे रोटी वोटी, खाना होना, बोलते हैं रोटी वोटी। जैसे रोटी वोटी, वोटी। तो क्या है? ये मुहम्मल हो गया, इसका कोई माने नहीं। मुहम्मल कोई माने नहीं, ये क्या? मौजू हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो समझे कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। क्या आप देखिए, लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में वर्ड कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? लफ्ज़ को वर्ड कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, शब्द कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द के, भाषा नहीं शब्द कहते हैं। तो आप देखिए, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। समझ में आ रहा है? इंसान के मुंह से अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझी जाए तो उसे मौजू कहते हैं। जैसे चाय। क्या है? जैसे चाय। अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में ना आए, समझ में ना आए तो उसे मुहम्मल कहते हैं। जैसे वाय, है ना? जैसे वाय। समझ में आ रहा है कि इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। अगर उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में ना आए तो क्या कहते हैं? उसको मुहम्मल कहते हैं। तो आगे चलते, आगे आप कहें बनावट। क्या है? बनावट के एतबार से। बनावट मतलब लिखावट। बनावट मतलब लिखावट। लिखावट। लिखावट के एतबार से तमाम अल्फाज की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? बनावट यानी लिखावट। बनावट यानी बनावट। बनावट के एतबार से कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। 2 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं? एक है मुफरद, एक है मुरक्कब। यानी बनावट के एतबार से इसम की क्या है? 2 किस्में हैं। कितनी किस्में बनावट के एतबार से? इसम नहीं, लफ्ज़। लफ्ज़ की 2 किस्में। मुफरद। क्या है? मुफरद। दूसरा क्या है? मुरक्कब। मुरक्कब। मुफरद जैसे अकेला बामाने लफ्ज़ को अकेला। अकेला बा
माना लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं, जैसे रहमत क्या है। इसी तरह मरकब अकेला बामाना लफ्ज़ के मजमुआ को मरकब कहते हैं, जैसे रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह देखिए आप इसमें था, ध्यान दीजिए आप, क्या है मुफरद, मुफरद और मुरक्कब। यहाँ मुफरद अकेला बामाना लफ्ज़ को कलमा या मुफरद और मौजू कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? तीन चीज़ कहते हैं। मुफरद को क्या कहते हैं? अकेला बामाना। बामाना माना जिसका कोई माना हो, जिसका कोई मतलब हो। यहाँ मोहम्मल के बात ख़त्म हो गई, अब जो बात होगी वो मौजू से बहस होगी। क्या है? अकेला बामाना, बामाना जिसके साथ कोई माना हो। कलमा, कलमा भी कोई माना, मुफरद उसको मौजू कहते हैं। जैसे रहमत क्या है? ये अकेला है, किसी का नाम होता है, समझे, ये क्या मुफरद हो गया। इसी से रहमतुल्लाह, रहमत अलग है, अल्लाह अलग है, दोनों को मिला दिए तो क्या होगा? जोड़ दिए तो क्या? रहमतुल्लाह। क्या हो गया? एक नाम हो गया। है कि क्या मीनिंग के एतबार से छोड़िए कि लिखावट के एतबार से क्या हो गया? एक नाम, एक आदमी का नाम हो गया रहमतुल्लाह। इसलिए कहा कि मुरक्कब किसी बामाना लफ्ज़ के मजमुआ, मजमुआ कहते हैं एक से अधिक लफ्ज़, एक से अधिक लफ्ज़ को क्या कहते हैं? एक से अधिक लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मजमुआ कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसका क्या कहते हैं? मजमुआ, मजमुआ कहते हैं। तो क्या मुरक्कब किसी बामाना लफ्ज़ के मजमुआ को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। क्या? कलाम या मुरक्कब कहते हैं। कलाम का माना होता है बातचीत करना, लेकिन कलाम का मतलब एक से अधिक लफ्ज़ होगा तो बातचीत होगी, कलाम होगी, या कहते हैं मुरक्कब कहते हैं। जैसे रहमतुल्लाह, समझ में आ रहा है? रहमतुल्लाह। इसी तरह दौलतमंद, दौलतमंद। इसी तरह अक्लमंद, क्या? अक्लमंद। जैसे कि मुरक्कब की मिसाल ये तो समझ में आप लोग आ गया। क्या कहते हैं? तो बनावट है, क्या है? बनावट के एतबार से तमाम अल्फाज की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद अकेला बामाना लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं, कलाम कहते हैं और मौजू भी कहते हैं। इसी तरह मुरक्कब किसी बामाना लफ्ज़ के मजमुआ को कलाम या मुरक्कब कहते हैं, जैसे रहमतुल्लाह। अब आगे चलते हैं माना के एतबार से। ऊपर क्या था? लिखावट के एतबार से, यहाँ क्या? माना, मीनिंग। मीनिंग के एतबार से तमाम अल्फाज की तीन किस्में होती है। अब क्या आता है? मीनिंग। माना के एतबार से क्या? माना के एतबार से कितना? तीन किस्में होती है। कितने किस्में होती है? लफ्ज़ हकीकी, क्या है? पहला है लफ्ज़ हकीकी, दूसरा है लफ्ज़ मजाजी, तीसरा है लफ्ज़ इस्तिलाही। आप तीनों को समझ लीजिए, तीनों को समझाते बहुत आसान तरीके से। लफ्ज़ हकीकी वह लफ्ज़ है जो असल माने के लिए बोला गया हो, वह लफ्ज़ है जो असल माने के। हकीकी, हकीकी कहते हैं जो हकीकत में वही चीज़ हो। जैसे हम बोलेंगे शेर, तो शेर के मतलब ये होगा कि जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं, जो दरिंदा है, जो जानवरों का राजा है, उसको शेर कहा जाता है। जो हकीकत में लफ्ज़ हकीकी वह लफ्ज़ है जो हकीकत में वही चीज़ समझा दे जो बोला जाए, उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज़ हकीकी। क्या बोलते हैं? लफ्ज़ हकीकी, जो हकीकत में वह लफ्ज़ है जो असल माने, असल माने के लिए बोला गया हो। जैसे शेर, शेर बोलेंगे तो क्या है? जो असल नाम है शेर, जानवर का नाम है, उसको बोलेंगे। दूसरा में लफ्ज़ मजाजी, क्या है? दूसरा में लफ्ज़ मजाजी। ऐसे अल्फाज जो उस माने में न बोला जाए जिस माने के लिए बनाया गया हो। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसे अल्फाज जो उस माने में न बोला गया हो, जिस माने के लिए बनाया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर शेर, शेर उस आदमी को बोलेंगे जो बहादुर है, ताकतवर है, उसको क्या लोग बोलते हैं? शेर की तरह बहादुर है। जैसे आप नाम सुने होंगे टीपू सुल्तान, उसका नाम था शेर मैसूर, शेर की तरह बहादुर थे। इसी तरह नाम सुनेंगे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो सदाम के थे, जो 5 साल PM भी रहे, क्योंकि बिहार के पहला PM वही रहे जो बिहार के शेरशाह सूरी।
आप नाम सुने होंगे, वही का लफ्ज़ मजाजी, ऐसे अल्फाज जो इस माने में ना बोला जाए जिस माने के लिए बनाया गया हो। जैसे शेर, शेर किसके लिए बोलते हैं? बहादुर आदमी के लिए। किसको बोलते हैं? शेर बहादुर आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, इसको मजाजी कहा जाता है। क्या? मजाजी हो गया। लफ्ज़ हकीकी जो हकीकत में बोला जाए, लफ्ज़ मजाजी ऐसे अल्फाज उस माने में ना बोला जाए जिस माने के लिए वो बनाया गया हो, जिस माने के लिए वो बनाया गया हो। जैसे शेर बोल के बहादुर आदमी मुराद लेते हैं। तीसरा में है लफ्ज़ इस्तिलाही। इस्तिलाही लफ्ज़ इस्तिलाही, ऐसे अल्फाज जो असल माने से हटकर किसी दूसरे माने में लिया गया हो। ऐसे अल्फाज जो असल माने से हटकर किसी दूसरे माने में लिया गया। अब तो यहाँ समझ लीजिए, एक होता है इस्तिलाही, एक होता है लगवी। एक होता है क्या? इस्तिलाही, एक होता है लगवी। लगवी, अब तो यहाँ देखिए, लगवी इस्तिलाही किसको कहते हैं? आप किसी से पूछेंगे कि हमद के माने क्या होता है, तो हमद के लगवी माने तो खुदा की तारीफ। आप इस्तिलाही माने पूछेंगे तो हमद वह नज़म है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। देखिए इस्तिलाही माना, ये है लगवी। लगवी के माना डिक्शनरी के एतबार से, लोगत को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में डिक्शनरी बोलते हैं, तो उसी कहते हैं। इस्तिलाही माना वो होते हैं, लगवी माना जो लोगत के एतबार से। तो वही कह रहे हैं यहाँ, लफ्ज़ इस्तिलाही इस ऐसे अल्फाज जो असल माने से हटकर दूसरे माने में लिया गया हो। जैसे सलात, सलात के माने क्या आते हैं? दुआ के आते हैं। सलात के माने क्या आते हैं? दुआ के आते हैं। लेकिन क्या है, सलात के माने क्या है? दुआ के हैं। लेकिन इसके ऐसी नमाज, आप कह गए सलात किसको बोलने के लिए? इस्तिलाही में ऐसी नमाज जिसमें क़याम भी हो, रुकू भी हो, सजदा हो और क़ऊद मौजूद हो। यानी ऐसी नमाज जिसमें क़याम, रुकू, सजदा, क़ऊद, जलसा सारा चीज़ पाया जाए, उसको बोलेंगे सलात। इस्तिलाही माना है। लेकिन लगवी माना क्या है? नमाज के दुआ के आते हैं। समझ में आ गया आपको ये तीनों चीज़? क्या कहते हैं, आपको समझ में आ गया कि माना के एतबार से लफ्ज़ की तीन किस्में हैं, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मजाजी, लफ्ज़ इस्तिलाही। माना के एतबार से लफ्ज़ की तीन किस्में हैं, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मजाजी, लफ्ज़ इस्तिलाही। हकीकी, हकीकत में जो वही जो बोले वो सेम टू सेम वही हो। मजाजी, जिस माने में बोला जाए उस माने में न लिया जाए, बल्कि इस्तिलाही दूसरे माने में लिया जाए। जैसे शेर बोल के बहादुर आदमी मुराद लिया जाए। इसी तरह तीसरे में है क्या कहते हैं? लफ्ज़ इस्तिलाही, ऐसे अल्फाज जो असल मान से हटकर दूसरे माने में लिया गया हो। जैसे सलात का माना दुआ कहते हैं, लेकिन सलात ऐसे नमाज को कहते हैं जिसमें क्या क़याम भी हो, रुकू भी हो, सजदा भी हो, जलसा भी हो, क़ऊद हो, उसको क्या बोलते हैं? सलात बोलते हैं। अब यहाँ तक तो बात पूरी होगी। आप तीसरे नंबर पर आते हैं। ऊपर जो आप पढ़े थे मुफरद, मौजू पढ़े थे, लफ्ज़ मौजू जो पढ़े थे, आप देखिए यहाँ मौजू जिसको कलमा भी कहते हैं, मौजू जिसको कलमा भी कहते हैं, जिसका कोई माना हो, है ना? कि पता है इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। उस लफ्ज़ से कोई बात समझ में आए तो क्या कहते हैं? मौजू या कलमा कहते हैं। तो कलमा की तीन किस्में, लफ्ज़ मौजू या कलमा की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। पहला है इस्म। पहला क्या है? इस्म। इस्म को अंग्रेज़ी में नॉन कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। दूसरा में है फेल। फेल को अंग्रेज़ी में क्या वर्ब कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फेल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तीसरे पे हर्फ। हर्फ अंग्रेज़ी में प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन कहते हैं। आप तीनों का डिफिनेशन समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए। इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। क्या? इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। जैसे क्या? तारिक, किताब। क्या? इस्म मतलब नॉन वह कलमा है, इस्म संज्ञा वह कलमा है जो किसी शख्स कहते हैं आदमी को, किसी भी शख्स का नाम हो। जैसे क्या? तारिक। चीज़ कहते हैं वस्तु को, किसी चीज़ का नाम हो। या जगह कहते हैं स्थान को, कोई भी जगह हो तो क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इसको नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन, NOUN, नॉन कहते हैं इसको, इस्म कहते हैं। समझ आ रहा है?
तो क्या उसको इस्म कहते हैं। दूसरे में है फ़ेल। क्या है? फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जिससे किसी काम का करना, फ़ेल वह कलमा जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो और ज़माना भी पाया जाए। क्या? और ज़माना भी पाया जाए। क्या? ज़माना भी पाया जाए। फ़ेल, फ़ेअल, फ़ेल को अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं, VRB वर्ब, वर्ब जिसको बोलते हैं, वर्ब असल है। क्या है? वर्ब। क्या अंग्रेज़ी में फ़ेल को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो और ज़माना भी पाया जाए, ज़माना भी पाया जाए। जैसे आया कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? प्रेजेंट पाया जा रहा है। क्या आने के कारण अभी हुआ है? तो आया में कौन सा ज़माना पाया जा? आया ज़माना पाया जा रहा है ना, आया। इसी गया में कौन सा ज़माना पाया जा? पास्ट पाया जा रहा है। पास्ट क्या? PAST पास्ट पाया जा रहा है। इसे खाएगा में फ्यूचर पाया जा रहा है। क्या है? ज़माना भी पाया, ज़माना ना पाया जाएगा तो वह फ़ेल नहीं होगा बल्कि वो मस्दर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इस फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो और ज़माना बोलते हैं टेंस को। ज़माना किसको बोलते हैं? ज़माना, टेंस, TEN, टेंस को बोलते हैं। ज़माना किसको बोलते हैं? टेंस को कहते हैं अंग्रेज़ी में। अब इतना समझ में आ गया। अब आखिरी में है हर्फ। क्या है? हर्फ को प्रीपोजिशन कहते हैं। हर्फ को प्रीपोजिशन कहते हैं। हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माने को बताए, अकेला ना दे। हर्फ का काम क्या? हर्फ अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। हर्फ का तो पावर नहीं कि अकेला कुछ कर ले, उसके साथ कोई इस्म होगा या फ़ेल होगा, नॉन होगा या वर्ब होगा, तब वो जाकर अपना काम करेगा, वरना वह काम अपना नहीं कर सकता है। जैसे मिसाल पे देख लीजिए आप, हर्फ कहते हैं पर, तक, से, कोई। जैसे आप मिसाल देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। क्या है? कुर्सी पर किताब है। अब देखिए कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? इस्म है, नॉन इस्म है। किताब क्या है? इस्म है, नॉन है। अब पर क्या है? यही हर्फ है। ये हर्फ अकेला कोई है। कोई आदमी के पर कहेगा तो क्या पर कर रहा है, पागल समझेगा उसको, तो कहिए ना पर क्या। अब ये पर को हटा लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? जुमला कितना ख़राब हो जाएगा। क्या? कुर्सी किताब है, जुमला गलत है ना, कुर्सी किताब है। लेकिन यह पर हम बीच में डाल दिया, हर्फ का आ गया तो क्या? कुर्सी पर किताब है। क्या? कुर्सी पर किताब है। इसलिए पर का बहुत बड़ा काम, पर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब पर इस्तेमाल जुमले में आ जाता है तो को जुमले को हुस्न पैदा करता है, जुमला सही हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? कुर्सी पर किताब है। आप देख लीजिए, क्या है? हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माने को बताए, अकेला